नमस्कार साथियों। भृगु ज्ञानवाणी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियो से आपको हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल रहा है। पिन कमेंट में भी हमने लिंक प्रोवाइड कराया है मेरी टीम ने, कि जिसके माध्यम से आप मुझ तक अपने कुंडली के अनुसार एक प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज की वीडियो की ओर चलते हैं। जीवन का असली संतुलन वहीं टूटता है या बनता है जहां घर और कर्म आपस में टकराते हैं। घर का चतुर्थ भाव हमसे संस्कार, सुरक्षा और भावनाएं देता है। वहीं दशम भाव हमें कर्म का मंच देता है, मान सम्मान दिलाता है, सफलता और नेम और फेम से जोड़ता है। जब ये दोनों किसी खास दूरी पर खड़े होते हैं तो इंसान की पूरी स्टोरी बदल जाती है। कोई घर को छोड़कर बाहर जगमगाता है तो कोई घर के दायित्व निभाकर कर्म में देरी से चमकता है, और कोई इन दोनों को साथ लेकर इतिहास लिखता है। यही वो सूत्र है जिसका ज्ञान ऋषियों ने हमें दिया कि घर और कर्म का खिंचाव ही इंसान की असली कहानी बनाता है। तो आइए अब देखते हैं चतुर्थेश और दशमेश की दूरी जीवन में कैसी अनसुनी सच्चाइयां खोलती है। जब चतुर्थेश से पांचवें भाव में दशमेश बैठा हो तब जीवन की कहानी रचनात्मक और नेतृत्व की से जुड़ जाती है। इसका मतलब है कि आपके घर और परिवार से मिला संस्कार आपकी सोच को ऊपर उठाता है, लेकिन करियर की डिमांड आपको हमेशा नए एक्सपेरिमेंट और रिस्क उठाने की तरफ ले जाएगी। ऐसे योग में बचपन से ही पढ़ाई या टैलेंट से अलग पहचान बनाने की चाह रहती है। घर की जड़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन कई बार लगता है कि फैमिली की उम्मीदें और आपकी क्रिएटिविटी वाली उड़ान के बीच थोड़ा गैप है। भविष्य की तरफ देखें तो अचानक पहचान मिलनी तो तय है, चाहे वो आपकी कला से हो, आपकी शिक्षा से हो, राजनीति से हो, या कोई आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। ये योग आपको समाज में नाम और रिस्पेक्ट दोनों दिलाएगा। अचानक धन की संभावना भी स्ट्रांग रहती है, जैसे कि शेयर मार्केट, एजुकेशन फील्ड, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या बच्चों से जुड़े कामों से प्रॉफिट मिलना। हाँ, इसमें एक बात है कि कभी-कभी मन को ऐसा लगेगा कि मेहनत का फल डिले से मिल रहा है, और कुछ सिचुएशन में बच्चों या करियर से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक बढ़ जाएंगी। यही इस योग का असली खासियत है। आपके लिए सक्सेस तो बड़ा है, लेकिन पेशेंस और बैलेंस हमेशा टेस्ट में रहेगा। अगर ये योग केंद्र यानी कि पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में हो, या त्रिकोण में पहले, पांचवें या नवम भाव में जैसे शुभ भावों में बन जाए, तो ये महाराज योग जैसा प्रभाव डालता है। पांचवा भाव खुद एक एजुकेशन का माना जाता है, आर्ट्स, पॉलिटिक्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा माना जाता है। और जब यहाँ दशमेश यानी कि चौथे भाव के स्वामी से पांचवें भाव में दशमेश आएगा, तो ये व्यक्ति को नेचुरली लीडरशिप क्वालिटी देगा और क्रिएटिव माइंड भी बहुत स्ट्रांग देगा। अगर दूसरा या 11वां भाव भी अच्छा हो तो बड़े इन्वेस्टमेंट्स, बच्चों से जुड़े प्रोजेक्ट्स या क्रिएटिव कामों से अचानक वेल्थ का योग बनेगा। लेकिन अगर यह योग पड़ा यानी कि त्रिक भावों में पड़ा, छठे, आठवें, 12वें में, तब एजुकेशन में रुकावट आनी निश्चित है, लव लाइफ की प्रॉब्लम रहेगी, करियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखाई देंगे। वहीं अगर अष्टमेश की शुभ स्थिति हो तो आपको रिसर्च, गुप्त ज्ञान, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट जैसे अच्छा लाभ मिलेगा इन सब चीज़ों से। लेकिन अगर वहीं अष्टमेश वीक हो गया तो ऐसा योग अचानक हेल्थ प्रॉब्लम, बच्चों की सेहत से चिंता, कर्ज ला सकता है। वहीं अगर लाभेश यानी कि 11वें भाव का स्वामी स्ट्रांग है तो आपको बड़े लोगों का सहयोग, सोसाइटी में सपोर्ट, करियर में मददगार लोग मिलेंगे। लेकिन अगर
11वें भाव का स्वामी यानी कि लाभेश पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया तो अक्सर दोस्त या पार्टनर से धोखे की स्थिति बनेगी। करियर प्रोस्पेक्ट्स इस योग में खास तौर पर एजुकेशन, आर्ट, मीडिया, पॉलिटिक्स, स्टॉक मार्केट और बच्चों से जुड़े फील्ड जैसे सबसे ज्यादा अनुकूल रहेंगे। अब सावधानियों को समझिए, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। इस योग में बच्चों या फैमिली से जुड़े बड़े डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए। जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है। अगर राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो प्यार या रिस्पेक्ट में अचानक विवाद की संभावना रहेगी। इसलिए अपने शब्द, रिश्ते और इन्वेस्टमेंट को लेकर हमेशा क्लैरिटी में रहिए, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग और नुकसान दोनों आपके सामने आ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक नई पहल कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट के अंदर आपको एक गूगल का फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के अंदर जो डिटेल्स मांगी गई हैं उनको फिल करके आप मुझसे सीधा एक प्रश्न पूछ सकते हैं और उस प्रश्न का उत्तर मैं अपनी आने वाली वीडियोस में, हर वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चंस का आंसर जरूर दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं ब्रजेश तिवारी जी का, जिनका जन्म दिवस 21 अगस्त का है। इन्होंने अपने प्रश्न में लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम स्वीकार ब्रजेश जी। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बुद्धि बंधी हुई है, आगे की कुछ प्लानिंग समझ नहीं पा रहे हैं। बीते 8 वर्षों से उनके जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे। उनका मेन प्रश्न यही है कि क्या कोई दोष है। तो मैं आपको ब्रजेश जी यही बताना चाहूंगा कि आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो शुरुआत हुई है उसकी मार्च 2021 से, और मार्च 2027 तक ये थोड़ी सी समस्या आपकी चलती ही रहेगी। क्योंकि आपने पूछा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, खाली बैठे हैं, कोई व्यापार, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। उनके कर्म स्थान पर सूर्य बैठा हुआ है और सूर्य बैठा है केतु के नक्षत्र में और बुध के साथ है और सिंह राशि में ही है। तो कुछ ना कुछ दोष हैं और राहु भी भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, तो राहु की महादशा भी चल रही है। तो मैं उनको यही कहूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दान पुण्य करिए, राहु के दान करिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सब कुछ सही हो जाएगा। आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पूछ सकते हैं। जब चतुर्थेश से छठे भाव में दशमेश बैठा हो, यानी कि जहां पर चौथे भाव का स्वामी है उससे छठे भाव में 10वें भाव का स्वामी है, तो आपके जीवन का रास्ता सीधा साधा स्ट्रगल और मेहनत से होकर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको घर का सुख भी और करियर की चमक भी आसान तरीके से नहीं मिलने वाली। दोनों के लिए बार बार मेहनत और धैर्य की जरूरत पड़ेगी। अक्सर ऐसे योग वाले लोगों को बचपन से ही बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, कभी फैमिली के ढांचे को संभालने के लिए, कभी हेल्थ या आर्थिक कारणों से। आपका मन बार बार चाहेगा शांतिपूर्ण घरेलू जीवन, लेकिन ग्रह आपको बाहर की मुश्किलों से लड़ने के लिए लगातार मोटिवेट करेंगे। अब भविष्य की दिशा को समझिए। ये योग बताता है कि नाम और सम्मान देर से मिलेगा, लेकिन एक बार मिल गया तो वो परमानेंट रहेगा। सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, सर्विस सेक्टर, लॉ या मेडिकल फील्ड में अचानक सफलता का योग रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पर मेहनत या लोन सेटलमेंट के बाद ही संभव है। साथ ही ग्रह बताते हैं कि शत्रु, कानूनी विवाद या हेल्थ प्रॉब्लम्स बार बार लाइफ में चुनौती बनकर सामने आ सकती हैं। यही इस योग का असली एसेंस है। ग्रोथ तो पक्की है, लेकिन पेशेंस और हार्डवर्क हर वक्त साथ रखना पड़ेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस से समझिए कि अगर ये योग केंद्र में पड़ रहा है, यानी कि केंद्र भावों में पहले, चौथे, 7वें या 10वें में, या त्रिकोण भावों में पहले, 5वें या 9वें में, जैसे शुभ घरों में बनेगा, तो कठिनाइयां अंत में बड़ी सफलता में बदल जाएंगी। क्योंकि छठा भाव लोन, हेल्थ और डिस्प्यूट्स का कारक भी माना जाता है, और वहां अगर चौथे भाव से 6 घर आ गए, यानी कि छठे घर में
10वें भाव का स्वामी होगा तो आप लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल या सर्विस फील्ड में कमाल कर सकते हैं। अगर दूसरा या 11वां भाव स्ट्रांग हुआ तो ऑब्स्टेकल्स के बावजूद बड़े कॉन्ट्रैक्ट और सडन धन भी हाथ में आते हैं। लेकिन अगर दशमेश त्रिक भावों में चला गया, यानी कि छठे, 8वें, 12वें जैसे कठिन घरों में आ जाएगा, तो बार बार लोन, कोर्ट केस और हॉस्पिटल की स्थिति परेशान कर सकती है। वहीं अब अष्टमेश और लाभेश की स्थिति से समझते हैं कि अगर आपका अष्टमेश शुभ है तो रिसर्च, बीमा, हिडन वर्क और गुप्त डील से फायदा मिलेगा। लेकिन अगर अष्टमेश कमजोर हो गया तो हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट्स या पारिवारिक संकट लाइफ में स्ट्रेस ले आएगा। वहीं अगर 11वें भाव का स्वामी स्ट्रांग हुआ, लाभेश स्ट्रांग हुआ, तो अच्छे दोस्त, हेल्पफुल लोग और सोसाइटी में लगातार सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर लाभेश पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया तो करीबी रिश्तों में धोखा, पार्टनरशिप में नुकसान का डर हमेशा आपके सिर पर रहेगा। करियर के हिसाब से ये योग गवर्नमेंट जॉब, मेडिकल फील्ड्स, रिसर्च, लॉ, डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अब चैलेंजेस और सावधानी पर आते हैं। इनको समझना बेहद ही जरूरी होता है। सबसे पहले तो हेल्थ और कोर्ट केसेस रिलेटेड मैटर्स पर अलर्ट रहिएगा। कोई भी पेपर वर्क या लीगल डॉक्यूमेंट कभी भी डिले ना करें। समय पर करेक्ट एडवाइस लीजिए। अगर इस योग पर राहु या शनि की दृष्टि तो पड़ी तो अचानक बदनामी या फाइनेंशियल क्राइसिस खड़े हो जाएंगे। इसलिए अपनी इमेज और फाइनेंशियल प्लानिंग क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखनी होगी आपको। आपके चतुर्थे से 7वें भाव में बैठे हैं दशमेश, यानी कि जहां चौथे भाव का स्वामी है उससे 7वें भाव में बैठे हैं 10वें भाव के स्वामी। तो जीवन की तस्वीर कुछ अलग ही रंग ले लेती है। ये योग साफ संकेत देता है कि एक और आपका मन घर, परिवार और अपनी जड़ों की शांति चाहता है और दूसरी तरफ आपके भाग्य आपको बार बार सोसाइटी, पब्लिक लाइफ और पार्टनरशिप की ओर खींचता है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो इनर लाइफ और आउटर वर्ल्ड का बैलेंस आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। शुरुआती समय में पढ़ाई, नौकरी या व्यापार के कारण माता पिता और परिवार से दूर जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं। अब यहाँ खास बात यह है कि आपके करियर की दिशा ज़्यादातर रिश्तों, पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग के जरिए खुलती है। ये योग कहता है कि सही रिश्ते और सही पार्टनरशिप आपके मान, सम्मान और सफलता की चाबी रहेगी। चाहे वो शादी से मिले संबंध हो या बिजनेस से बने पार्टनर्स, दोनों ही आपके लिए ग्रोथ लाएंगे। लेकिन साथ ही वही पार्टनरशिप अगर गलत साबित हो जाए तो फैमिली लाइफ में अचानक तनाव और इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। इसलिए ये योग हमेशा एक इशारा देता है कि रिश्तों और पार्टनरशिप को बहुत सोच समझ कर निभाना चाहिए। भविष्य की झलक देखें तो इस योग से आपकी पॉपुलर इमेज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग आपको बड़े मंचों पर देखना चाहेंगे। पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, लॉ, मीडिया, इंटरनेशनल ट्रेड या पब्लिक रिलेशन जैसे फील्ड में सफलता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। आपकी पहचान सीधे सामाजिक कनेक्ट से बनेगी। लेकिन प्लैनेट ये भी चेताते हैं कि अगर आपने ईगो को बीच में आने दिया या रिश्तों में दूरी बढ़ा दी तो वही नाम और फेम आपकी फैमिली पीस, यानी कि आपके घर की शांति को चैलेंज कर सकता है। इसलिए इस योग की डेप्थ यही है कि फेम तो मिलेगा लेकिन उसके साथ साथ पेशेंस और इमोशनल विजडम भी जरूरी है। अगर ये योग केंद्र, यानी कि केंद्र के भावों में पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में है या त्रिकोण में है पहले, 5वें या 9वें भाव जैसे शुभ भावों में बन जाए तो ये पूरा राजयोग कहलाता है। यहाँ परिवार की जड़ों से शक्ति मिलती है और सार्वजनिक जीवन में अपार ख्याति हाथ लगती है। चूंकि 7वां भाव पार्टनरशिप और सोशल डीलिंग का घर है, यहाँ दशमेश की उपस्थिति आपकी पब्लिक अपील को बहुत बढ़ाती है। अगर दूसरा या 11वां भाव भी स्ट्रांग है तो बड़े व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट्स और अचानक धन लाभ पार्टनरशिप के जरिए मिल सकते हैं।
लेकिन अगर दशमेश यानी कि त्रिक भावों में आ जाए, जैसे कि छठे, आठवें या 12वें जैसे कठिन घरों में, तो पीड़ित हो तो मैरिटल डिस्प्यूट्स, कोर्ट केसेस या पब्लिक डिफेम तक हो सकता है। अब शुक्र और बृहस्पति की भूमिका समझिए। अगर इनमें से कोई शुभ स्थिति में होगा तो शादी और साझेदारी आपके लिए धन, पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा सोर्स बनते हैं। लेकिन अगर शनि या राहु की कड़ी नजर इस योग पर पड़ जाए तो रिश्तों में ठंडापन, लीगल डिस्प्यूट्स और सोशल डिफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। करियर वाइज ये योग डिप्लोमेसी, लॉ, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, मीडिया और कंसल्टेंसी फील्ड के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ लोगों से जुड़ाव ही आपकी असली पूंजी बनेगी। आज की वीडियो में हम दूसरा प्रश्न लेंगे नेहा जी का, जिनका जन्म दिवस है 5 दिसंबर। इन्होंने पूछा है हमसे कि इनके अष्टम भाव में राहु है तो उसका क्या फल होगा। देखिए नेहा जी, आपके अष्टम भाव में जो राहु है और जो अष्टमेश है वो अपने ही भाव से 12th हाउस में बैठा है, और आपका जो अष्टमेश है वो पाप ग्रहों के साथ है, यानी कि मंगल के साथ बैठा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि धन को लेके कभी स्टेबिलिटी नहीं रहने वाली, और बाकी विषयों के लिए, क्योंकि ये अष्टम भाव का राहु बहुत कुछ दर्शाता है। सबसे मेन कि पैसा कभी तो आएगा तो एकदम भंडार भर जाएंगे, और जब निकलेगा तो बहुत कुछ साथ में लेके जाएगा अपने। इसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज में भी आपको ट्रबल करेगा ये। तो इसी प्रकार से अगर आप अपने बारे में कोई भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन कमेंट के अंदर आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन सबमिट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, चतुर्थेश से 8वें भाव में बैठे हैं दशमेश, यानी कि जहाँ पर आपका चौथे भाव के स्वामी बैठे हैं उसके 8वें घर में 10वें भाव के स्वामी बैठे हैं, तो जीवन का रास्ता बिल्कुल साधारण नहीं होगा। ये योग साफ बताता है कि घर का सुख और करियर की सफलता सीधी रेखा पर नहीं आएगी, बल्कि यह उतार चढ़ाव, अचानक बदलाव और गहरे एक्सपीरियंसेस के बीच से निकल कर आएगी। बचपन से ही घर परिवार के माहौल में अनकहे दबाव, अचानक बदलाव या बार बार जगह बदलने की पॉसिबिलिटी रहती है। मन के भीतर हमेशा स्थिरता की चाह रहती है, लेकिन ग्रह कहते हैं कि ये सडन चेंजेस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे योग वाले लोगों के अंदर छुपा टैलेंट या हिडन क्षमता होती है। लाइफ बार बार अचानक बदलावों के जरिए आपको पुश करेगी ताकि आप अपनी गहराई और रिसर्च वाली क्वालिटी से बाहर आ सकें। परिवार और सेल्फ डिसिप्लिन से मिली ताकत आपके लिए शील्ड की तरह काम करेगी। छुपा हुआ ज्ञान, इंट्यूटिव सोच और डीप रिसर्च, यही आपकी असली ताकत होगी, और ये आपको वहां ले जाएगी जहां नॉर्मल मेहनत से पहुंचना बहुत मुश्किल है। भविष्य की झलक में देखें तो इस योग से नाम, इज्जत और वेल्थ तीनों ही आपको मिलेंगी, लेकिन अचानक गेन या सडन लॉस के साथ जुड़े रहेंगे ये सब चीजें। इंश्योरेंस, रिसर्च, माइनिंग, ऑकल्ट साइंस, इन्वेस्टिगेशन या मेडिकल सर्जरी में बड़ी प्रोग्रेस मिल सकती है। अचानक धन का लाभ होगा, कभी इंश्योरेंस क्लेम से, कभी विरासत से, कभी किसी छुपे हुए निवेश से। पर साथ साथ खतरे भी हैं। ग्रह बताते हैं कि इस योग से एक्सीडेंट, पार्टनरशिप में धोखा या फैमिली क्राइसिस के चांसेस भी बनते हैं। इस योग का असली डेप्थ है, सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन हर सक्सेस किसी बड़े संकट या ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आती है। ये योग केंद्र में पड़ेगा अगर पहले, चौथे, 7वें या 10वें भाव में, या फिर त्रिकोण भावों में पहले, 5वें या 9वें भाव में, तो डेस्टिनी बिल्कुल फेवर करेगी आपको। बड़े संकट झेलने के बाद अपार सम्मान और स्थायी ख्याति मिलेगी। 8वां भाव खुद एक हिडन धन है, आयु है, रिसर्च और गहरे रहस्यों का भाव है, और जब यहाँ चतुर्थेश से 8वें भाव पर दशमेश आकर जुड़ते हैं
तो करियर, रिसर्च, डीप नॉलेज और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ जाता है। अगर दूसरा या 11वां भाव भी स्ट्रांग हो तो अचानक विरासत, बीमा, क्लेम या हिडन वेल्थ से धन प्राप्ति होगी। लेकिन अगर दशमेश त्रिक भावों में आ जाए, छठे, 8वें या 12वें भाव में जुड़ जाए संबंध कहीं और कठिन ग्रहों से अफ्लिक्टेड हो जाए तो कोर्ट केसेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल लॉस भी सामने आ सकते हैं। अब देखें अष्टमेश और लाभेश की स्थिति का रोल। अगर अष्टमेश शुभ और बलवान हो तो सडन गेन्स मिलेगा, ऑकल्ट या माइनिंग से सफलता मिलेगी, रिसर्च फील्ड में आप शाइन करेंगे। लेकिन अगर वही अष्टमेश वीक या ट्रबल्ड हो जाए तो एक्सीडेंट, सर्जरी या फैमिली डिस्प्यूट सामने आएंगे। वहीं अगर लाभेश स्ट्रांग होगा तो दोस्त और सोसाइटी मुश्किल समय में आपके लिए बहुत सपोर्टफुल रहेंगे। लेकिन अगर लाभेश यानी कि 11वें भाव का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया ना, तो विश्वास पात्र रिश्तों से धोखा, पार्टनरशिप में नुकसान होने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। करियर के लिए यह योग खास तौर पर इंश्योरेंस, रिसर्च, डिफेंस, सर्जरी, ओकल्ट साइंस, माइनिंग और गुप्तचर विभाग के लिए बेहद शुभ है। अब सावधानियों की ओर आते हैं। इस योग वालों को हमेशा एक्सीडेंट, हेल्थ और सडन प्रॉब्लम्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए। इंश्योरेंस या मेडिकल चेकअप कभी इग्नोर ना करें। अगर शनि या राहु की दृष्टि हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर कीजिए, वरना अचानक लॉस भी हो सकता है।